जनादेश में आज बात करते हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र की। हमारी टीम ने यहां के प्रत्याशियों से जाना उनका विजन, वहीं मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने रखी अपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान के हृदय स्थल पर बसे नागौर जिले में इन दिनों चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। नागौर की भौगोलिक स्थिति और इतिहास को देखें तो इसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। ये पूरा जिला रेगिस्तानी इलाके में आता है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। नागौर को मेलों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ का रामदेव और पर्वतसर का वीर तेजाजी पशु मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन मेलों में ऊंट, घोड़े और खास तौर पर नागौरी नस्ल के बैलों को खरीदने के लिए अन्य राज्यों के पशुपालक आते हैं। नागौर जिले का हस्तशिल्प और मार्बल उद्योग दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा नागौर का किला और ऐतिहासिक इमारतें भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अब नागौर के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। यहाँ 1952 से अब तक हुए 18 चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस 11 बार, भाजपा 3 बार और आरएलपी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर 1 बार जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय और अन्य दलों का 3 बार कब्जा रहा है। इस सीट पर 1997 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। नागौर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में यहाँ के मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। किसान नेता नाथूराम मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से 6 बार सांसद रहे। इनके अलावा रामनिवास मिर्धा, भानु प्रकाश मिर्धा और ज्योति मिर्धा एक बार सांसद रहे हैं। वहीं 2019 के चुनाव के नतीजों को देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा को 1,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि इस चुनाव में आरएलपी ने एनडीए से गठबंधन किया था। नागौर लोकसभा सीट पर इस बार के चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा और रोचक मुकाबला है। यहाँ भाजपा ने कांग्रेस से बागी होकर आई डॉक्टर ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में एनडीए से अलग हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन किया है। इंडिया अलायंस ने आरएलपी के लिए ये सीट छोड़ दी है। इसके तहत आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने गजेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा लोगों के बीच नागौर क्षेत्र का आधारभूत विकास, गरीबों का कल्याण और क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजनाएं बनाने की बात कर उनके बीच जा रही हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि नई योजनाएं बनाई जा सके जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनका इस चुनाव में युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी और नागौर का विकास करवाना प्रमुख विजन है। विजन मेरा हमेशा यही रहा है कि किसान की कर्ज माफी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, सम्मान, स्वाभिमान आम आदमी का, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सम्मान मिले। ये मेरा विजन हमेशा से रहा है। विकसित राजस्थान, विकसित नागौर, प्रयास भी किया। नागौर अब विकास की गति पे अग्रसर है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 21,42,941 मतदाता हैं। इनमें 11,07,801 पुरुष, 8,92,410 महिला और 12 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहाँ 2019 के चुनाव में 62.24% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम मतदाता प्रतिशत को बढ़ाएं। इसके लिए पर्याप्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और हमने अलग अलग एजेंसीज के साथ में अनुबंध भी किया है और उनको भी हम यूज़ करेंगे इसके लिए कि वो
लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोग मतदान करें। इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो यहाँ स्थानीय विकास बड़ी चुनौती बना हुआ है। नागौर लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज के गांव में आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इस चुनाव में मेथी सहित अन्य मसाला उद्योग को बढ़ावा देना, जिला मुख्यालय पर विश्वविद्यालय खुलवाना और पर्वत सर से किशनगढ़ और कुचामन से डीडवाना रेल मार्ग का काम शुरू करवाना प्रमुख मुद्दे हैं। जो शिक्षा नीति बने आगे जाके, वो शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी शिक्षा नीति बने और ऐसी शिक्षा नीति बने कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट आगे आएंगे, उनको रोजगार मिलता रहे। ये मरुभूमि है, पानी की विशेष यहाँ जरूरत रहती है, लेकिन पानी हमें 70 साल में ही नहीं मिल पाया। नहरें होती तो हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं होती और हमारे खेती बाड़ी खूब है नागौर जिले में, लेकिन पानी के अभाव में ही हम पिछड़ गए। जो अभी महंगाई में सबसे ज़्यादा परेशान जो रहते हैं वो मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशानी में रहता है। मध्यम वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। यहाँ पर औद्योगिक संसाधनों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाए, जिससे जो भी बेरोजगार है वो बाहर नहीं जाए, यहीं अपना जीवन यापन करने के लिए श्रम करे। जो वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के जोन को लेकर के है, एक नए कानून इस तरीके से सरकार लेके आए कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यहाँ की जो पान मेथी है, जो आपकी रसोई के में स्वाद बढ़ाने वाली पान मेथी है, घर घर में जिसको यूज किया जाता है। यहाँ के मसाले है, जीरा है या राई है, सरसों है, उनके लिए भी मतलब जीरा उद्योग है, उसको विकास के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है। नागौर कुछ ऐसे परिणाम देता है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता और इस बार भी जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और बसपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव मैदान में है, तो कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि आने वाला परिणाम भी अप्रत्याशित होगा। शबीक अहमद उस्मानी, दूरदर्शन समाचार, नागौर।